ने पहले भी कथा में कहा है, माताएं अपने गले में मंगलसूत्र बांधती। कौन बांधता है मंगलसूत्र को? उसका पति। कब बांधता है? शादी में। इधर छत्तीसगढ़ में बांधते कि नहीं बांधते हमको नहीं मालूम। बांधते? हाँ। हमारे कथा के यजमान पूर्व के बोल रहे हैं बांधते। ठीक है। शादी में ही मंगलसूत्र क्यों बांधा जाता है? पहले बांध दो तो बंधेगा नहीं। शादी के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उस मंगलसूत्र में काले धागे और पीले मोती, सोना का मोती, काला धागा, काला मोती, पीला मोती, काला मोती, पीला मोती, ऐसा होता है। पूरा मंगलसूत्र क्या पीला ही पीला होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, उसमें काला मोती और पीला मोती दोनों होता है। फिर आखिरी में उसमें एक पेंडिल होता है, वो मंगलसूत्र कहलाता है। क्यों शादी में बांधा जाता है? जिस लड़की के गले में लड़का मंगलसूत्र बांधता है, उस शादी के समय पर वर कन्या के गले में, दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उसका मतलब ये होता है कि अब आपकी और हमारी शादी हो रही है। जिंदगी की गाड़ी में ये मोती जो दिख रहे हैं, जिसमें पीले भी हैं और काले भी हैं, मतलब जिंदगी में लंबी जिंदगी है। मंगलसूत्र भी बहुत लंबा होता है। उस लंबी जिंदगी में सुख के दिन पीले मोती भी आएंगे और काली रात दुख की काले मोती भी आएंगे। पर चिंता मत करना, चिंता मत करना। काले मोती भी मंगलसूत्र में है और पीले मोती भी मंगलसूत्र में है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शादी में दूल्हा दुल्हन को इसलिए बांधता है कि जिंदगी के इस डोर में, जिंदगी की इस राह में पीले मोती सुख के भी आएंगे तो कभी कभी काले मोती दुख के भी आएंगे। घबराना नहीं, आखिरी में एक पेंडिल आएगा। अगर सुख और दुख ये दोनों मोती जब समाप्त होंगे, सुख दुख की जिंदगी जब समाप्त होगी, तब आखिरी में एक सोने का पेंडिल, मतलब सुख का जीवन भी भोलेनाथ की कृपा से जरूर प्राप्त हो। घबराना नहीं है। मंगलसूत्र भी प्रेरणा देता है कि केवल सुख सुख नहीं, काले मोती का दुख भी है तो वो भी सामने आएगा, तकलीफ है वो भी सामने आएगी, उसको निभाते हुए चलना। साली को धर्मशाली बोलते हैं? नहीं। साले को धर्मशाला बोलते हैं? नहीं। केवल एक संबंध पत्नी का ऐसा होता है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है, पति कैसी भी कमाई कर कर लेकर आएगा, पत्नी अगर उस कमाई का एक अंश निकाल कर धर्म में लगा देगी तो पूरे परिवार का आनंद करा देगी। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। कौन है जो साले को धर्मशाला कह दे? साला धर्मशाला हो सकता है क्या? नहीं। साली धर्मशाली हो सकती है क्या? नहीं। सास धर्म सास हो सकती है क्या? नहीं। ससुर धर्म ससुर हो सकता है क्या? नहीं। केवल एक संबंध, धर्म पत्नी। जो पथ दिया है पत्नी का, धर्म के पथ पर चलने वाली, परिवार को धर्म की ओर लेकर जाने वाली, अपने पुत्र को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को अग्रण्य लेकर जाने वाली केवल एक ही है, वो है भारत में जन्म लेने वाली नारी, स्त्री। वो अपने परिवार को सुखी देखना चाहते, परिवार को सुखी देखना चाहते। और अपने परिवार को कभी दुखी में नहीं देख सकती। वो दुख में देखना ही नहीं चाहती, सुख में।
बेल के पेड़ में वो गुण होता है कि वो पका भी देता है और कच्चा कर भी देता है। बेल के पत्ती में, बेल के पत्र में, बेल के फल में वो गुण होता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दुख की घड़ी हो, उसके अंदर कितनी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अगर वो बैठकर जाप कर लेता है तो उसको उस जगह से इतना बल मिल जाता है कि वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफें घटना प्रारंभ हो जाती है। बेलपत्र वृक्ष में वो फल है। कोई वृक्ष, सारे वृक्ष उठा कर देखिए, एक एक वृक्ष की गणना करिए कि कोई वृक्ष जब बेलपत्री में, बेलपत्र के वृक्ष में लगने वाला फल वापिस हरा हो सकता है, तो कोई अगर अपने मार्ग से भटक भी जाता है, शंकर को अगर उसने 1 लोटा जल चढ़ाया होता है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने शिव को 1 लोटा जल समर्पित करा होता है, तो वो व्यक्ति वापिस भगवान शंकर की भक्ति की ओर जुड़कर। हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का